आज इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं। उसका नाम है टैरो, जो कि टैरो कार्ड्स के बारे में है। उसमें 7 ऐसे दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि मजाक मजाक में ही ऐसे गेम खेल बैठते हैं जो कि उनकी मौत का बायस बनती है। अगर आपको मेरी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मूवी को लाइक करें। मूवी की शुरुआत होती है 7 दोस्तों से जो कि बर्थडे पार्टी मनाने के लिए एक सुनसान मेंशन में आते हैं, जो कि उन्होंने रेंट पे लिया था। पार्टी के दौरान इनकी ड्रिंक खत्म हो जाती है, मगर क्योंकि अभी तो आधी रात बाकी थी इसलिए इनको दोबारा से ड्रिंक चाहिए होती है। अब क्योंकि मेंशन तो काफी ज्यादा सुनसान जगह पर था इसलिए उसके आसपास किसी भी शॉप का होना मुमकिन नहीं था, इसीलिए वो सभी इस मेंशन में ही ड्रिंक को ढूंढना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इतने बड़े मेंशन में कोई तो बार होगा। इसी तलाश में जब वो मेंशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक डोर मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कीप आउट, क्योंकि हमेशा से इन गोरों को ऐसी जगह पर जाने का कीड़ा होता है, इसलिए वो इस कमरे का लॉक तोड़कर भी अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि कमरा बहुत सारे एंटीक सामान से भरा पड़ा है। इन चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी एक्रोलॉजिस्ट की कलेक्शन हो। जब ये सामान की तलाशी लेने लगते हैं तो इन्हें वहाँ पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को खोलने पर इनको उसके अंदर टैरो कार्ड्स मिलते हैं। टैरो कार्ड्स असल में ताश के पत्तों के जैसे ही होते हैं, मगर ये प्रेडिक्शन करने के काम आते हैं। टैरो कार्ड का मास्टर उन कार्ड्स को देखकर आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। वो आपको बताते हैं कि आप किस तरह से हैं और आपको आगे की जिंदगी किस तरह से गुजारनी है। ये कार्ड्स बाकी टैरो कार्ड से थोड़े मुख्तलिफ थे क्योंकि इनके ऊपर डेविल, विचेस और डिमॉन्स की तस्वीरें बनी हुई थी, वो भी इनके ऊपर किसी ने खुद से ड्रॉ की थी। इस ग्रुप में एक लड़की जिसका नाम हेली था, वो इन कार्ड्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखती थी। अब ये सभी लोग उससे कहते हैं कि चलो ये गेम खेलते हैं और तुम हमें हमारा भविष्य बताओ कि हमारी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, मगर हेली इस पर इनकार कर देती है। वो कहती है कि इन कार्ड्स का ये रूल होता है कि हम किसी और के कार्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर क्योंकि आज उसके दोस्त का बर्थडे था इसलिए वो उसके इंसिस्ट करने पर उसकी बात मान लेती है। अब वो उस बॉक्स को उठाकर ऊपर हॉल में चले जाते हैं। वो जैसे ही टैरो कार्ड्स का बॉक्स ओपन करते हैं एकदम से लाइट चली जाती है। तभी हेली को महसूस होता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, लेकिन वो फिर भी कैंडल्स को जलाकर गेम स्टार्ट करते हैं। इस बॉक्स में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं जिनमें हेली 12 कार्ड्स को सर्कल में रखती है और 13वें कार्ड को दरमियान में रखती है क्योंकि वो ही फाइनल कार्ड होता है। अब पहला नंबर हेली की दोस्त एलिस जिसका आज बर्थडे था उसका आता है। उसका कार्ड हाई प्रीस्टेस निकला। उसका कार्ड रीड करते हुए हेली उसे बताती है कि तुम हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस रहती हो कि क्या होगा कैसे होगा, ये जानने की तुम्हें बहुत ज्यादा ख्वाहिश रहती है और यही क्यूरियोसिटी एक दिन तुम्हारे लिए मुसीबत भी बन सकती है। तुम अभी कामयाबी की तरफ जा रही हो लेकिन अगर तुमने एहतियात नहीं की तो तुम मुंह के बल नीचे भी गिर सकती हो। ये वार्निंग उस प्रीस्टेस विच की है जो कि तुम्हारे कार्ड में आई है। अगली बारी हेली की दूसरी दोस्त मेडलाइन की आती है जिसका कार्ड था द हैंगमैन। हेली ने उसको बताया कि जैसे कि तुम टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा पसंद करती हो इसलिए तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम भी टेक्नोलॉजी को लेकर आएगी, लेकिन तुमने घबराना नहीं है और उसका डट के सामना करना है। अगली बारी अब पेज की थी जिसके कार्ड का नाम था द मैजिशियन। हेली उसे बताते हुए कहती है जैसे कि कोई मैजिशियन मैजिक करते हुए एक इंसान को 2 हिस्सों में काट देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हें भी कोई 2 हिस्सों में खींचेगा, लेकिन वो उसकी इस बात को हंसकर टाल देती है। तभी इनका एक दोस्त पेस्टन जो कि वॉशरूम की तरफ जाता है, वहाँ जाकर वो देखता है बालकनी के कॉर्नर पर कोई खड़ा हुआ है। वो उसे आवाज देते हुए लाइट ऑन करता है मगर वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं था। दूसरी तरफ अब अगली बारी हेली के मेल दोस्त ग्रैंड की आती है, लेकिन वो उसे रीडिंग करने से मना कर देता है क्योंकि हाल में ही इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। अब पेस्टन जो कि वॉशरूम से वापस आ चुका था वो हेली के सामने आकर बैठता है और उसके कार्ड का नाम था द फूल। हेली उसे बताती है कि जब भी तुम्हें ट्रैप महसूस हो यानी कि ऐसा लगे कि तुम फंस गए हो तब तुम अपने करीबियों पर भरोसा करना। अब नेक्स्ट टर्न लूकस की थी जो कि हमेशा अपने रूल्स को तोड़ दिया करता था। वो अपने रूल्स को खुद बनाता और खुद ही तोड़ देता और उसका कार्ड था द हर्मिट। हेली उसे बताती है कि ये हर्मिट तुम्हें गलत रास्ते पर भी लेकर जा सकता है और ये कि जिससे तुम प्यार करते हो उस पर सोच समझ कर भरोसा करना। साथ ही उसे बताती है कि तुम्हें बहुत जल्द बहुत सारे पैसे भी मिलने वाले हैं। अब सबकी रीडिंग डन हो ही गई थी सिवाय हेली के एक्स बॉयफ्रेंड के। सबके इंसिस्ट करने पर वो भी सामने आ ही जाता है और उसका कार्ड निकलता है द डेविल। हेली उसे बताती है कि जब तुम्हारा सामना डीमॉन से होगा या तो तुम्हें किसी चीज की कुर्बानी देनी होगी या फिर किसी रिश्ते को खोना होगा। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो तो तुम्हें डेविल का सामना करना होगा और उसका मुकाबला करना होगा।
होगा। सबकी रीडिंग हो जाने के बाद हैली ने अपना कार्ड भी उठा लिया जिसका नाम था द डेथ, जिसका मतलब था कि उसका प्यार ही उसकी जान लेगा और अगर वो बच गई तो वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। रीडिंग हो जाने के बाद अब सब लोग हंसने लगते हैं और उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता, लेकिन हैली को अंदर ही अंदर कुछ बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सभी लोग अपने घरों को वापस निकलते हैं। रास्ते में जब ये लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो वहाँ पर लूकस को एक कार्ड स्क्रैच करने पर $7,000 का इनाम निकलता है। वो काफी खुश था, लेकिन हमें पता चलता है कि उसके टैरो कार्ड की एक रीडिंग पूरी हो चुकी है, यानी कि उसको बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। रात तक अब ये सब लोग अपने अपने घर में पहुंच जाते हैं। हैली की दोस्त जिसका बर्थडे था वो भी अपने हॉस्टल में वापस चली जाती है। जब वो फ्रेश होकर अपने कमरे में वापस आती है वो देखती है कि एक सीढ़ी एटिक से नीचे आ रही है, लेकिन वो हैली की बात याद करते हुए कि क्यूरियोसिटी में नहीं पड़ना, वो उसे वापस से ऊपर कर देती है। कुछ टाइम के बाद जब वो अपने बेड पर सोने के लिए जाती है तो उसके रूम का दरवाजा जोर जोर से नॉक होता है। जब वो दरवाजा खोलकर बाहर जाकर देखती है तो वो ही सीढ़ी दोबारा से नीचे आ गई थी। वो जैसे ही सीढ़ी की तरफ बढ़ती है तो उसे अपने पीछे भी कोई खड़ा हुआ महसूस होता है। वो जैसे ही लाइट चलाती है तो हमेशा की तरह पीछे कोई नहीं था। वो सोचने लगती है कि शायद ये हॉस्टल की लड़कियां हैं जो कि उसके साथ प्रैंक कर रही हैं। वो उनको सबक सिखाने के लिए उस सीढ़ी से ऊपर जाती है। ऊपर जाने पे वो देखती है कि वहाँ तो कोई भी हॉस्टल की लड़की मौजूद नहीं थी, बल्कि बहुत सारी कैंडल्स के दरमियान में हाई प्रीस्टेस का कार्ड पड़ा हुआ था। वही कार्ड था जो कि इसके हिस्से में आया था। वो जैसे ही कार्ड उठा के देखती है तो असल में वही प्रीस्टेस उसके सामने खड़ी थी। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और एटिक से नीचे जा गिरती है। अब ऊपर से वही प्रीस्टेस आकर वही सीढ़ी उठाकर उसे तब तक मारती रहती है जब तक वो कुचल नहीं जाती। इसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि हैली ने इसको बताया था कि क्यूरियोसिटी तुम्हारी जान ले सकती है और सीढ़ी संभल कर चलना वरना तुम मुंह के बल नीचे गिरोगी। एंड देन शी लॉस्ट हर लाइफ। अब उसके सभी दोस्त उसकी मौत से बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन उन सबको लग रहा था कि ये शायद कोई एक्सीडेंट है, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता था कि ये सब कुछ टैरो कार्ड की वजह से हुआ है। अब हैली पेज के पास ही रुक जाती है क्योंकि वो अपनी दोस्त की मौत से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। हैली पेज को बताती है कि उसने बहुत ही छोटी उम्र में कार्ड्स की रीडिंग करना सीखा था। वो ये जानती थी कि कार्ड्स जो भी दिखाते हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकता। वो पेज को तसल्ली देते हुए कहती है कि अगर तुम उसके पास भी होती तो उसकी जान नहीं बचा पाती क्योंकि उसका मरना तय था। रात में जब लूकस हैली को उसके घर छोड़कर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसके पीछे वही उसके कार्ड वाला डीमन द हर्मिट लग जाता है। अब जब वो मेट्रो से अपने घर जा रहा था तो तभी हर्मिट उसे एक लाइट दिखाकर मिसलीड कर देता है और वो उसे गलत साइड पर आने पर मजबूर कर देता है। लूकस को भी ये समझ नहीं आता और वो उसके पीछे चलते हुए ट्रेन के ट्रैक के ऊपर आ जाता है। पीछे से एक ट्रेन स्पीड में आकर उससे भी कुचल देती है। इसको भी बहुत ही भयानक मौत मिलती है और उसके कार्ड की तमाम कही हुई बातें भी सच हो जाती हैं कि हर्मिट की लाइट के पीछे कभी मत जाना और प्यार के ऊपर सोच समझ कर भरोसा करना, क्योंकि वो हैली से प्यार करता था और उसी को छोड़ने के लिए आया था। नेक्स्ट डे जब उसके दोस्तों को इसकी मौत की खबर मिलती है तो हैली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसे भी लगने लगा था कि ये सब कुछ टैरो कार्ड्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि 2 दिनों में 2 दोस्तों की जान चली गई। बाकी सभी अब हैली की बात से एग्री करते हैं और वो हैली से पूछने लगते हैं कि अब उनको आगे क्या करना होगा। हैली के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं होता, इसलिए अब वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं। इंटरनेट पर इनको एक ऐसी किताब मिलती है जिसके अंदर टैरो कार्ड्स और टैरो कार्ड से होने वाले हादसात के बारे में लिखा था। उन टैरो कार्ड्स की शक्ल भी बिल्कुल ऐसी ही थी जिनकी रीडिंग इन्होंने की थी। अब ये उस बुक की राइटर को ढूंढने लगते हैं जिसका नाम ऑरिगल था। उसके दिए हुए नंबर पर कॉल भी करते हैं मगर नंबर नहीं लगता। बाद ये लोग फैसला करते हैं कि जल्द से जल्द इनको उसके घर जाना चाहिए। काफी सफर तय करने के बाद वो ऑरिगल के घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है क्योंकि काफी टाइम दरवाजा ना करने के बाद भी ऑरिगल दरवाजा नहीं खोलती। आखिर में वो लोग उसे टैरो कार्ड और अपने दोस्तों की मौत के बारे में बताते हैं। ये सुनने के बाद ऑरिगल दरवाजा खोलती है और इन सभी लोगों को अंदर ले जाती है। ऑरिगल इनको बताती है कि टैरो कार्ड्स की वजह से कई सारे लोगों की मौत हुई है क्योंकि जिन कार्ड्स की आपने रीडिंग की है वो कर्स्ड है, यानी कि शराबित हैं। साथ ही उन्हें बताती है कि मैक्सिको, न्यूयॉर्क और लंदन में भी बहुत सारी मौतें हुई हैं। इन सभी होने वाली मौतों में सिर्फ एक ही इंसान बच सका और
वो थी मैं, क्योंकि मैंने बाकी सबकी रीडिंग तो की थी मगर अपनी नहीं की थी। और जब तक मुझे समझ आया कि ये सब कुछ टैरो कार्ड्स की वजह से हो रहा है, तब तक वो टैरो कार्ड्स मुझसे खो गए थे। अब वो सभी से सवाल करने लगते हैं कि आखिरकार ये श्रापित कार्ड्स आए कहाँ से हैं। तभी ऑरिगल उनको अपनी रिसर्च दिखाती है, जिसमें वो बताती है कि ये सब टैरो कार्ड्स एक किंग की वजह से श्रापित हुए हैं। किंग की वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो वो काफी ज्यादा खुश था। अपनी वाइफ और अपने बच्चे का फ्यूचर जानने के लिए उसने एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था। वो किंग को बताती है कि तुम्हारी वाइफ और बच्चे के हिस्से में डेथ का कार्ड आया है, यानी कि या तो वो मर जाएंगे या फिर उनकी नई से शुरुआत होगी। लेकिन किंग उसे दोबारा से रीडिंग करने को कहता है, मगर काफी बार रीडिंग करने के बाद भी सेम ही आंसर आता है। किंग को ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। वो उस एस्ट्रोलॉजर को कहता है कि फ्यूचर बदलने की कोशिश करो, जिस पर एस्ट्रोलॉजर कहती है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। अब वो किंग अपने गुस्से के चलते उस एस्ट्रोलॉजर को हमेशा के लिए अपने मुल्क से बाहर निकाल देता है। किंग की वजह से एस्ट्रोलॉजर अपने घर से बेघर हो गई। वो अपनी बच्ची के साथ जंगल में रहने पर मजबूर हो गई। अब जब किंग की वाइफ का डिलीवरी का वक्त आता है तो एस्ट्रोलॉजर की कही हुई बात सच हो जाती है। उसकी बीवी और बच्चा दोनों ही मर जाते हैं। ये सुनकर राजा को बहुत ज्यादा दुख होता है। किंग फौरन ही अपनी आर्मी को भेजता है और उस एस्ट्रोलॉजर को मारने का हुक्म देता है। अब वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसकी बेटी को उसके सामने ही मार देते हैं। एस्ट्रोलॉजर को उसकी बेटी के गम में तड़पता हुआ ही छोड़ देते हैं। वो अपनी बेटी के गम में इतनी ज्यादा गमज़दा थी कि वो उस राजा और उसकी फौज से इंतकाम लेने के लिए ये कार्ड्स बनाती है। राजा और उसकी फौज के कार्ड रीडिंग करने के बाद अपने ब्लड से उन कार्ड्स के ऊपर एक खास रिचुअल किया। के बाद खुद की भी जान लेकर इन कार्ड्स को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए इन कार्ड्स के साथ जुड़ चुकी थी। इसके बाद एक एक करके राजा और उसकी फौज मरने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उनके कार्ड्स की रीडिंग की गई थी। अब इस तरह से उसका बदला तो पूरा हो गया था, लेकिन क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा के लिए इन कार्ड्स के साथ जुड़ चुकी थी, इसलिए जो भी अब इन कार्ड्स की रीडिंग करता है उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि आप लोगों ने भी इन कार्ड्स की प्रेडिक्शन की है, इसलिए आप लोग भी अब इस शराब का हिस्सा बन गए हैं। अब अगर आप लोग इस शराब से जान छुड़ाना चाहते हैं तो हमें इन कार्ड्स को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना होगा। अब ये लोग कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेंशन की तरफ निकल जाते हैं, मगर रास्ते में उनकी गाड़ी एक ब्रिज के ऊपर बंद हो जाती है। हेली नोटिस करती है कि अगली बारी मेडलाइन की थी, जिसकी डेथ टेक्नोलॉजी की वजह से होनी थी, तो इसी तरह से ब्रिज और गाड़ी भी टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा थे। हेली उसे समझाती है कि बिल्कुल भी पैनिक मत होना, मगर वो फिर भी पुल के ऊपर भागने लगती है। तभी उसके कार्ड वाला डीमन द हैंगमैन आ जाता है और उसे पुल के साथ लटका देता है, जिसके चलते उसकी जान बहुत मुश्किल से मिलती है। अब क्योंकि ये भयानक मौत सबके सामने हुई थी, इसीलिए सबको अब कार्ड्स के ऊपर यकीन आ जाता है। ये देख पेस्टन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि वो दोबारा से उस मेंशन में कभी नहीं जाएगा। वो अपनी जिंदगी बचाना चाहता है, इसलिए वो घर वापस जा रहा है। वो अपने घर की तरफ अकेले ही भाग पड़ता है। हालांकि इसके कार्ड्स की रीडिंग में यही बताया गया था कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना। तभी हम देखते हैं कि वो ही कार्ड वाला फूल डीमन अब पेस्टन के पीछे लग गया था। उसे देखकर पेस्टन बहुत ज्यादा डर गया था और वो जल्दबाजी में एक लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है। अपने कार्ड की रीडिंग के मुताबिक वो लिफ्ट वाले ट्रैप में फंस चुका था। तभी वो फूल डीमन उसके सामने आ जाता है। दूसरी तरफ हेली और उसके साथी मेंशन पहुंचकर वही टैरो कार्ड उठाकर आग में डाल देते हैं। वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि आग का तो कार्ड्स के ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा। अब वो फौरन से ऑरिगल को बुलाते हैं। ऑरिगल इनको बताती है कि कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक खास किस्म का रिचुअल करना पड़ेगा। इस रिचुअल की ही मदद से हम एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को इन कार्ड से अलग करेंगे। इसके बाद वो रिचुअल शुरू करती है और उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुलाती है। एस्ट्रोलॉजर की आत्मा सामने तो आ जाती है, मगर इनको अंदाजा ही नहीं था कि वो कितनी पावरफुल है। उल्टा वो आत्मा आकर ऑरिगल की ही रीडिंग कर देती है। इसके हिस्से में 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था। तभी एकदम पीछे से एक डीमन आकर 6 तलवारें ऑरिगल के अंदर घुसाकर उसकी जान ले लेता है। अब ये देखने के बाद हेली और उसके साथी तो और ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ऑरिगल ही तो इनका लास्ट ऑप्शन था। अब ये सभी डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी पेज का डीमन द मैजिशियन आकर उसे पीछे से खींच लेता है, क्योंकि उसके कार्ड के मुताबिक उसको बताया गया था कि कोई पीछे से आकर तुम्हें 2 हिस्सों में खींच लेगा। और बिल्कुल उसी तरह से उसका टैरो
कार्ड का मैजिशियन उसे एक बॉक्स में डालकर तलवार की मदद से 2 हिस्सों में चीर डालता है। दूसरी तरफ हेली और उसका बॉयफ्रेंड एक कमरे में छुप जाते हैं क्योंकि बाहर उनके डीमॉन्स डेविल और डेथ उनका पीछा कर रहे थे। हेली के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो एस्ट्रोलॉजर की ही रीडिंग कर दे तो शायद वो मर जाए और इस तरह से ये कार्ड शराब से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि अगर उसकी आत्मा इन कार्ड से अलग हो जाएगी तो कार्ड्स का कर्ज भी टूट जाएगा। अभी हेली अपने दोस्त के साथ ये बातें कर ही रही होती है कि पीछे से एक डेविल आकर उसके दोस्त को ही खींच कर ले जाता है। इसके बाद डेथ हेली के पीछे पड़ जाता है। पीछे से डेथ भी आकर हेली को पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसके कार्ड वाली बात सच हो जाती है कि उसका प्यार आकर उसको बचाएगा और किसी तरह से हेली का बॉयफ्रेंड डेविल से जान छुड़ाकर वापस आ जाता है। वो हेली को डेथ के हाथों से खींच कर ले जाता है। अब हेली भी जल्दी से कार्ड्स को उठाकर एस्ट्रोलॉजर की ही रीडिंग कर देती है। अगर यहाँ पर चौंक जाने वाली बात तो ये थी कि एस्ट्रोलॉजर का कार्ड भी डेथ निकलता है। हेली अब शक में पड़ जाती है कि डेथ आकर पहले हेली को पकड़ेगी या एस्ट्रोलॉजर को, जिसे डेविल आकर फिर से हेली के दोस्त को पकड़ कर ले जाता है। अभी हेली के सामने भी एस्ट्रोलॉजर की आत्मा आ जाती है। हेली उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ये सब कुछ भूल जाओ, मासूम लोगों की जान लेना छोड़ दो। तभी पीछे से डेथ वाला डीमॉन आता है और वो ये फैसला करता है कि वो हेली और एस्ट्रोलॉजर को एक साथ लेकर जाएगा, मगर हेली का दोस्त एक मर्तबा फिर से आकर हेली को बचा लेता है, क्योंकि उसके कार्ड में था कि अगर उसने डेविल का सामना किया तो वो बच सकता है और अपने प्यार को बचाना होगा। दूसरी तरफ डेथ आत्मा को लेकर चला जाता है। इस तरह से आत्मा खत्म हो जाती है। उसके खत्म होने के साथ ही कार्ड्स का श्राप भी खत्म हो जाता है। तभी हमें हेली की प्रेडिक्शन सच होते दिखाई देती है, क्योंकि उसके कार्ड्स में था डेथ, यानी कि या तो नई शुरुआत होगी या फिर मौत। यहाँ पर हेली की डेथ का मतलब था कि नई शुरुआत, मौत बन गई थी उस आत्मा की। अब जब ये दोनों वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो सामने पेप्स्टन आ जाता है। अब पेप्स्टन उनको बताता है कि जैसे कि उसकी कार्ड रीडिंग में आया था कि कोई करीबी उसकी जान बचाएगा। जब फूल मेरी जान ले रहा था तो मेरे रूममेट ने आकर दरवाजा खोल दिया और मेरी जान बचा ली। अब यहाँ पर कार्ड्स की तमाम रीडिंग सच हो चुकी थी। अब ये तीनों अपने दोस्तों को खो देने के बाद काफी ज्यादा गमज़दा थे, मगर साथ ही इनको ये इत्मीनान भी था कि इन्होंने कार्ड्स को हमेशा के लिए खत्म कर दी है और आइंदा किसी भी मासूम की जान नहीं जाएगी। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।